वहीं आर.के. कर मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले ने न सिर्फ मेडिकल जमात बल्कि पूरे मुल्क को हिला दिया है। इस हैवानियत भरे जुर्म ने सबको शॉक में डाल दिया है, जहां डॉक्टर्स जो जिंदगी बचाने वाले हैं आज खुद महफूज नहीं हैं। इस खौफनाक हादसे के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। इसी के साथ रायचूर सिटी में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले एक कैंडल मार्च निकाला गया। ये रैली IMA ऑफिस से शुरू हुई और अंबेडकर सर्कल तक जा पहुंची, जहां एहतजाजियों ने ह्यूमन चेन बनाई और जिम्मेदारों की कमजोर रवैये के खिलाफ स्लोगन्स लगाए। डॉक्टर्स ने सरकार से फौरन और सख्त एक्शन की डिमांड की। एक लेडी डॉक्टर ने बात करते हुए ये कहा कि गुनाहगारों को इस्लामी कानून के जैसी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके और एक एग्जाम्पल सेट हो। इस एहतजाज के दौरान ट्रैफिक भी कुछ देर के लिए रुक गई थी। इस प्रोटेस्ट में IMA की यूनिट के सेक्रेटरी डॉक्टर श्री हर्षा पाटिल और कई डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स शामिल थे। और वहीं रायचूर के यरमरस कैंप के जनता कॉलोनी में 32 साला खातून तायम्मा सुबह के वक्त एक खुले प्लॉट में हाजत से फारिग होने जा रही थी कि प्लॉट को साफ कर रहे JCB ड्राइवर ने मिट्टी साफ करते वक्त गलती से मिट्टी तायम्मा पर गिरा दी, जिसके नतीजे में तायम्मा की मौत हो गई। इस हादसे के बाद ड्राइवर को कस्टडी में लिया गया है और तहकीक जारी है। बताया गया कि तायम्मा के 3 बच्चे हैं। और वहीं रायचूर के यला बिचाली गांव में सुबह 27 साल का चंद्रशेखर एक ट्रैक्टर की टक्कर से मौत का शिकार हो गया। चंद्रशेखर सड़क पर अपनी बाइक से जा रहा था कि एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद चंद्रशेखर मौके पर ही हलाक हो गया। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। जब लोकल्स ने ये हादसा देखा तो उन्होंने ट्रैक्टर को पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के साथ इस हादसे को लेकर यरगेरा पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। और वहीं रायचूर में SDTU ने यौम आज़ादी के दिन रायचूर के LBS नगर और रिम्स हॉस्पिटल के ऑटो स्टैंड में SDTU के डिस्ट्रिक्ट सदर मोहम्मद शफी ने झंडा फहराया। मोहम्मद शफी ने बात करते हुए ऑटो ड्राइवर्स को SDTU के काम के बारे में बताया और उनकी लीगल जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करने का वादा किया। इस मौके पर SDTU ने LBS नगर और रिम्स में जरूरतमंदों और लोगों को शीरा और उपीट का नाश्ता तकसीम किया। इस दौरान SDTU के कई मेंबर्स और ऑटो ड्राइवर्स भी मौजूद थे। हासान के चन्नाराया पटना के केरी बेड़ी में एक फैमिली के 3 रुकन, जिनमें एक 13 साल की लड़की भी शामिल थी, इन तीनों ने एक कैनाल में कूदकर अपनी जान दे दी। 32 साल के कार ड्राइवर श्रीनिवास, 36 साल बीवी श्वेता जो कि एक टीचर है और 13 साल की 7वीं जमात में पढ़ने वाली बेटी ने कैनाल में कूदकर मौत को गले लगाया, जिसके बाद अब तक सिर्फ 2 लोगों की लाश बरामद हुई है, जबकि 13 साल की बेटी नागाश्री की तलाश जारी है। फैमिली के मुताबिक श्रीनिवास ने बहुत ज्यादा कर्ज उठाया रखा था और इसको चुकाने में नाकामयाब होने की वजह से फैमिली ने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। कोविड के दौरान श्रीनिवास ने अपना जॉब छोड़ दिया था और गांव वापस आ गया था। फैमिली के लोगों के मुताबिक फाइनेंस कंपनीज के रिकवरी एजेंट्स रोजाना उसे परेशान करते थे और उसकी बाइक भी सीज कर ली थी। पिछले 2 महीनों से श्रीनिवास जॉबलेस था। और वहीं रियासत कर्नाटका की सरकार अब इल्लीगल BPL कार्ड्स को खत्म करने और उन्हें APL कार्ड्स में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। बताया गया कि रियासत भर में लगभग 14 लाख इल्लीगल BPL कार्ड होल्डर्स हैं, जिनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और हाई इनकम वाले लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि शुरुआती मराहिल में BPL कार्ड्स को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा और APL कैटेगरी में ट्रांसफर होने वाले कार्ड होल्डर्स को सिर्फ 10 किलो चावल मिलेंगे और बाकी PDS आइटम्स नहीं मिलेंगे। बेंगलुरु में 21,740 से ज्यादा BPL कार्ड्स डिटेक्ट किए गए हैं। कार्ड होल्डर्स की पहचान RTO के जरिए की जा रही है। पहले BPL कार्ड होल्डर्स को 10 kg चावल और दूसरी PDS आइटम्स मिलती थी, लेकिन अब एडिशनल चावल नहीं मिलने की वजह से सेंटर से 5 किलो चावल और बाकी 5 किलो के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इंडिया ने 1950 में आज़ादी की गैर यकीनी सूरत हाल को चुना था और आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो हमें ये याद दिलाता है कि ये दोनों चीजें कितनी कीमती हैं। इंडिया के नेशनल कैपिटल में 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर एक इवेंट में बात करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी एक दूसरे के लिए और मुल्क के लिए क्या ड्यूटीज है, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम इक़दार का एहसास कर सकें।
और वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से यौम आजादी के मौके पर अपने एड्रेस में वन नेशन और वन इलेक्शन की बात की। उन्होंने कहा कि आजकल हर वेलफेयर स्कीम इलेक्शन से जुड़ी है। देश में लगातार इलेक्शंस डेवलपमेंट में रुकावट बन रहे हैं। वेलफेयर स्कीम्स अब इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर 3 से 6 महीने में इलेक्शंस होते हैं और हर काम इलेक्शन से जुड़ा है। काफी डिस्कशन हो चुकी हैं और हर सियासी पार्टी अपने नजरियात पेश कर चुकी है।